हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदी अफवाह तंत्र। चूँकि आप जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रहा है 12 अगस्त से और 12 सितंबर तक चलेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, इससे दोस्तों हर प्रश्न हर एग्जाम में जो कम से कम 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश की नदी अफवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे दोस्तों, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस दिशा में प्रवाहित होती है और कहाँ जाके वो किस नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इस तमाम दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस वीडियो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि आपकी सोन नदी है दोस्तों, ठीक है। सोन नदी जो है दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित होती है फर्स्ट में, और बाद में दोस्तों ये पूर्व की ओर प्रवाहित होकर, ठीक है, इस प्रकार से ये जाके आपके ठीक है, जो गंगा नदी आती है दोस्तों वहाँ जाके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद यहीं से दोस्तों ये सोन नदी दोस्तों आपके अनूपपुर जिला अमरकंटक नदी से निकलती है। अमरकंटक भी यहीं से निकलती है, अमरकंटक क्षेत्र से, ठीक है ना। इसके अलावा ये इसके अलावा यहीं से दोस्तों अमरकंटक के से ही आपका जो अनूपपुर जिला है, अमरकंटक से ही आपका जो नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। ये सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से ये जाके चली जाती है, ठीक है। चलिए इसके पहले हम बात करें दोस्तों सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी में आप देख लीजिए परियोजना है, तो ये बाणसागर परियोजना है दोस्तों सोन नदी में। इसके अलावा यहाँ देखिए नर्मदा नदी में काफ़ी सारी परियोजना है, जैसे कि बरगी बांध दोस्तों, ये बरगी परियोजना आपके जबलपुर जिले में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ देखिए दोस्तों तवा नदी है, ठीक है ना। तो ये तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा आगे जब जाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए ओमकारेश्वर परियोजना मिल जाएगा। ओमकारेश्वर जो कि आपके खंडवा जिले में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ देखिए दोस्तों महेश्वर जो कि आपके खरगोन जिले में पड़ता है, तो महेश्वर परियोजना भी है दोस्तों इसकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जाके दोस्तों ये गुजरात की होकर जाकर दोस्तों अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों ये आपने नर्मदा नदी देखा। इसके अलावा यहाँ जब नीचे की ओर देखेंगे दोस्तों तो वैनगंगा नदी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वैनगंगा दोस्तों ये जो है रजोला ताल सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, और ये दोस्तों ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा यहीं से दोस्तों ये पेंच नदी निकलती है दोस्तों, आपका जो है ये बालाघाट वाला क्षेत्र है, तो बालाघाट से, ठीक है, बालाघाट क्षेत्र से निकलती है वैनगंगा नदी। इसके अलावा पेंच नदी देखिए दोस्तों, पेंच नदी भी इसी क्षेत्र से निकलती है आपके सिवनी छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र से, ठीक है। और ये दोस्तों ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके अलावा यहाँ देखिए वर्धा नदी है दोस्तों, वर्धा नदी भी आपके छिंदवाड़ा बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र से आपको सिवनी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी। इसके अलावा यहाँ देखिए तवा नदी है दोस्तों, ये तवा नदी आपका होशंगाबाद जिले से निकलता है, जो कि कालीभीत पहाड़ी क्षेत्र से पड़ता है, और ये महादेव पर्वत श्रेणी में है। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों तवा क्षेत्र की कुल 172 किलोमीटर लंबाई पड़ जाता है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों तवा नदी की, ठीक है। तो तवा नदी की सहायक नदी है दोस्तों सुखतवा और देनवा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए ताप्ती नदी दोस्तों, इसी को हम सूर्य की पुत्री कहते हैं, सुरसुता कहते हैं, तापी कहते हैं दोस्तों। ये उसका उद्गम जो स्थल है ये आपके मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। मुल्ताई और बैतूल जिले से निकलती है आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये होगी। इसके अलावा यहाँ आप चलिए ऊपर की ओर बात करेंगे। यहाँ देखिए टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी जो आपको कैमूर पहाड़ी क्षेत्र मैहर अर्थात सतना जिले से आपको निकलती है, ठीक है ना। टोंस नदी की बात करें हम तो टोंस नदी दोस्तों इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है टोंस नदी की, ठीक है। तो ये टोंस नदी हो गया दोस्तों, ये आपके फर्स्ट में दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित होकर ये आपके उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है, और बाद में यहाँ जाके वो यमुना गंगा से मिल जाती है, ठीक है। चलिए हम फिर ये देखिए विधर्मा नदी की बात करें तो विधर्मा नदी भी आपके जो कि दमोह कटनी जबलपुर सागर संभाग है, जबलपुर संभाग है, यहाँ से आपको निकलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए ये सोनार नदी दिख रहा हो दोस्तों, सोनार नदी भी जाके विधर्मा नदी से मिल जाती है। और दोस्तों ये जब सोनार और विधर्मा नदी मिल जाती है तो इसी को हम केन नदी कहते हैं, और केन नदी आपके दोस्तों जाके यमुना नदी में मिल जाता है। अर्थात ये दोनों नदियाँ या केन नदी दोस्तों आपके यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ देखिए बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी जो है दोस्तों ये आपकी निकलती है कुमरा गांव से, ठीक है, जो कि और
इसकी कुल लंबाई दोस्तों बेतवा नदी की हम बात करें तो 480 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है बेतवा नदी की, ठीक है। और जाके दोस्तों ये जाके फिर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी पे दोस्तों आपका राजघाट परियोजना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ सिंध नदी की, ठीक है। तो सिंध नदी आपकी दोस्तों ये विदिशा जिले से निकलती है सिंध नदी, और जाके दोस्तों ये यमुना नदी में मिल जाती है, अर्थात ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, देखिए यहाँ पार्वती नदी की बात करें दोस्तों, तो पार्वती नदी भी है, ठीक है। और यहाँ जाके दोस्तों ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ काली सिंध नदी है दोस्तों, ये कि जो कि आपके शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, अर्थात जो कि आपके उज्जैन संभाग से निकलता है, ठीक है। और ये जाके दोस्तों चंबल नदी में मिल जाता है, अर्थात चंबल नदी की सहायक नदी। इसके अलावा यहाँ देखिए चंबल नदी, जिस ये प्रमुख नदी है नर्मदा की दूसरी नदी, नर्मदा के बाद दूसरी जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो चंबल नदी है, ठीक है। मतलब परियोजना की मतलब रूप में देखें तो चंबल नदी आपका यहाँ देखिए चंबल नदी है दोस्तों, ये जाके राजस्थान से होकर, ठीक है। और ये फिर गुजरात से राजस्थान से होकर दोस्तों और यहाँ जाके ये यमुना नदी में मिल जाता है। चंबल नदी में काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ कि इसमें दोस्तों आपका गांधी सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है। तो ये दोस्तों 2-3 सारी तो काफ़ी परियोजनाएं हैं दोस्तों चंबल नदी में। इसके अलावा यहाँ काली सिंध माही नदी देखिए दोस्तों, माही नदी भी आपके ये जो कि आपके अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, रतलाम वाले क्षेत्र में पड़ता है, धार वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका माही नदी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ देखिए आपके दोस्तों जोबेट परियोजना है, ये भी कहाँ दोस्तों, जो जोबेट परियोजना है ये भी नर्मदा नदी में पड़ता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, ये ताप्ती नदी के मैंने बारे में बता दिया, ताप्ती नदी ये जाके महाराष्ट्र से होकर गुजर जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं ये पूरा संकेत दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ गंगा यमुना प्रवाह अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दोस्तों इससे बनेंगे, अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, इसमें आपको समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी इस प्रकार की जानकारियाँ अच्छे से हो जाए और आप 1 से 2 क्वेश्चन बना सकें मध्य प्रदेश की सभी परीक्षा में, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं, ठीक है। नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की आपको मध्य प्रदेश या अन्य एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती रही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।